नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 बहुत बड़ी वैकेंसी है और याद रखना, इस वैकेंसी में, इस परीक्षा में जो है आपका कंप्यूटर जो है अहम योगदान निभाने वाला है, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा हर पोस्ट को, यानी कि जिस भी पोस्ट को लिए आप भरे हैं हर एक को आपको 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते, नहीं तो आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा। वैसे भी 70 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कंप्लीट आपका इसमें जो है कंप्यूटर का क्लास है, यानी कि हर चैप्टर के जो VVI क्वेश्चन होता है उनको शामिल किए हैं। और ये याद रखना है, डेली सुबह में 8 बजे क्लास आता है। और ये भी ध्यान रखना कि क्लास नंबर 9 है। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर के 8 तक इसका क्लास करवा दिए हैं, जिसका दोस्तों जो है वीडियो का प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए हैं, वहां पे जा करके आप देख लेंगे। ठीक है, A to Z आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मेहनत कीजिए, किसी भी तरह कोशिश कीजिए इस वैकेंसी में दोस्तों जॉब लग जाए, क्योंकि ये वैकेंसी भी बहुत दिनों के बाद आता है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, ये जरूर दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर की यहाँ पे देख सकते हैं प्रवीणता सीट नंबर 9, यहाँ पे 50 टोटल प्रश्न देखेंगे, याद रखना। ठीक है, चाहे तो आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कितना आप लोगों का स्कोर आ रहा है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों यहाँ से है क्राई-1। क्या है? क्राई-1। ये आपको पूछा जा रहा है, यानी कि जो है आपको किस वर्ष बनाया गया था। ये दोस्तों जो है क्राई-1 कंप्यूटर की बात कर रहा है कि कब बनाया गया था। तो याद रखना, इसका राइट आंसर होगा 1976 में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा 1976 में, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैथमेटिकल यहाँ पे जो है कंप्यूटेशन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपको सब है इसमें, ये सब आपका जो एक तरह से मैथमेटिकल गणना करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सभी में भी सबसे ज़्यादा दोस्तों है ये आपका जो है मैटलैब। आंसर ये आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला दोस्तों कौन है, ये बताइए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करने वाला नेटवर्क एक प्रकार से पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा? VSNL। क्या होगा? VSNL। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा VSNL। यहाँ से VSNL यहाँ से याद रखना, इसका मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, लिनक्स में ईज कमांड। लिनक्स में ईज कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है, ये बताइए। लिनक्स में ईज कमांड का प्रयोग जो होता है, ये 4 का राइट आंसर बताएंगे तो आपका हो जाएगा डिक्शनरी लिस्ट को देखने के लिए। डिक्शनरी लिस्ट देखने के लिए आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे दिया है कि SQL में से किसी टेबल को हटाने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग करेंगे। ये सब का ज़्यादा यूज है जीविका में। ठीक है, जीविका में जब जाएंगे तो इन सभी का ज़्यादा यूज हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, ये कमांड सब, टेबल को हटाना, टेबल को जोड़ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5 का याद रखना, ये ड्रॉप हो जाएगा। क्या होगा? ड्रॉप। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ड्रॉप कमांड यहाँ से यूज करना होता है। अगला यहाँ पे है कि भारत में 5G जो सर्विस शुरू हुआ था, सबसे पहले किस कंपनी ने इसकी शुरुआत किया था। मोस्ट VVI और कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलायंस जियो भी दिया है और एयरटेल भी दिया है। आपको लग रहा होगा कि जियो होगा, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर होगा एयरटेल होगा। सबसे पहले 5G सेवा की शुरुआत करने वाला कंपनी का नाम है एयरटेल। ठीक है, एयरटेल याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 2021-22 के आसपास इसकी शुरुआत होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, मशीन लर्निंग का सबसे लोकप्रिय उपयोग किस क्षेत्र में होता है, ये बताइए। मशीन लर्निंग का सबसे अधिक उपयोग दोस्तों जो होता है ये किस में होता है, ये बताना है। 7 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, वाटर जो है आपको फोरकास्टिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाएगा, उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। आंसर ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, कौन सा दोस्तों डिवाइस जो है इनपुट आउटपुट यानी कि कौन सा डिवाइस आउटपुट और इनपुट दोनों हो सकता है। तो दोनों हो सकता है ये भी आपको बताएं। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन दोस्तों होता है ये आपका दोनों हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। टच स्क्रीन यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग में पिंग कमांड जो होता है इसका उपयोग किसके लिए होता है। पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? 9 का राइट आंसर बताइए। 9 का हो जाएगा, याद रखना है कनेक्टिविटी टेस्ट के लिए। किसके लिए? कनेक्टिविटी टेस्ट के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, कनेक्टिविटी टेस्ट, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज का जो है उदाहरण कौन सा है।
क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण दोस्तों इसमें से कौन सा है? 10 का राइट आंसर बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वन ड्राइव। क्या होगा? ये वन ड्राइव। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, वन ड्राइव। यहाँ से याद रखना है। आगे यहाँ पे है भारत का पहला यहाँ पे जो है इंडिजीनियस मैक्रो प्रोसेसर। इंडिजीनियस यहाँ पे जो है मैक्रो प्रोसेसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होगा क्या? तो ये हो जाएगा शक्ति। क्या होगा? शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, शक्ति। यहाँ से याद रखना। ये जो विकास किया था दोस्तों किसने? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है इसकी माना एक तरह से विकास किया गया था। ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? तो याद रखना 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुलेट अप्लाई करने के लिए। क्या हो जाएगा? बुलेट्स अप्लाई करना। ऑप्शन नंबर ए, बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो ये बी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? ARPANET किसका प्रारंभिक रूप है? ये बताइए। ARPANET जो है किसका प्रारंभिक रूप था? ये बताना है। तो ARPANET से ही दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत होता है। याद है ना, पहले आपको हम बताए हैं। क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है बी हो जाएगा, आपका इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत यहीं से होता है, ARPANET। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है? ये आपको पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ से? राइट आंसर याद रखना, ये सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। भारत का पहला साइबर लॉ विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला साइबर लॉ विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ये बताइए। तो राइट आंसर याद रखना, ये सी हो जाएगा, गुजरात जो है आपका फॉरेंसिक साइंस एंड यूनिवर्सिटी। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये सी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। आईपी एड्रेस को ह्यूमन यहाँ पे रीडेबल डोमेन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है, याद रखें दोस्तों, रीसोल्यूशन। क्या कहते हैं? रीसोल्यूशन। आंसर ये सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पाइथन भाषा किस प्रकार की लैंग्वेज है? पाइथन दोस्तों जो है किस प्रकार की भाषा है, ये बताना है। तो 17 का राइट आंसर ये हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है ये? हाई लेवल लैंग्वेज। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या है? आईपी एड्रेस दोस्तों यहाँ पे 127.0.0.1 का उपयोग जो है किसके लिए होता है? ये बताना है कि किसके लिए होता है। तो ये होता है, याद रखना, लूप बैक के लिए। किसके लिए? लूप बैक करने के लिए। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। खास करके इसका उपयोग होता है जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम टेस्ट के लिए आपका यहाँ पे इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर फीफो पर आधारित यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, फीफो पर आधारित यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर आधारित इसमें से कौन सा है? तो ये जगह आपका यहाँ से क्यू। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या है? कौन सा यहाँ पे सर्च इंजन भारत सरकार ने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के द्वारा जो सर्च इंजन का जो शुरुआत किया गया, जिसका नाम है जिज्ञासा। क्या नाम है जिसका? जिज्ञासा नाम है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, जिज्ञासा। यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका बहुत वीआई क्वेश्चन रहेगा, अपना जो है भारत से संबंधित है, भारत सरकार से, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स है, ओएस है? तो ओएस दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ओएस हो जाएगा लिनक्स। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा जो है भारत की पहली ईमेल सेवा की शुरुआत किसने किया? यानी भारत की पहली ईमेल सेवा किसने शुरू की? 22 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा NIC नेट, निक्स नेट होगा, निक नेट। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, निक नेट। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, XML का पूरा नाम क्या है? XML का पूरा नाम क्या है? XML का पूरा नाम क्या है, ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है कि कौन सा जो है मालवेयर खुद ब खुद नेटवर्क में बदल सकता है? कौन सा यहाँ पे मालवेयर है जो खुद ब खुद नेटवर्क में बदल सकता है? तो 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा वर्म। क्या होगा? ये वर्म हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये ए आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहाँ पे है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वाईफाई का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, याद रखेंगे, वायरलेस जो है फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। आंसर ये आपका जो है क्या होगा? तो ये वायरलेस फिडेलिटी जो आपका एम है, ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ से आपको याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, CTRL+N का जो है कार्य क्या है? CTRL+N अगर दबाएंगे कंप्यूटर में कीबोर्ड पर तो दोस्तों क्या होता है? ये जो हो जाएगा आपका न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा।
क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट बन जाता है। आंसर ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, SSL का पूरा नाम क्या है, SSL का पूरा नाम क्या है ये बताइए। 27 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सिक्योर सॉकेट लॉयर, सिक्योर सॉकेट लॉयर हो जाएगा। आंसर ये आपका क्या होगा, तो बताइए। 27 का यहाँ से हो जाएगा ए, सिक्योर सॉकेट लॉयर। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो IP एड्रेस जो है क्लास C में आता है, IP एड्रेस कौन से यहाँ पे क्लास C में आता है ये बताइए। 28 का जो राइट आंसर होगा ये 192.168.1.1 ये आपको जो है कई बार एग्जाम में अभी देखा जा रहा है कि पूछा जा रहा है, ये IP एड्रेस आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। ये भी एक प्राइवेट IP एड्रेस ही है, ध्यान रखना। URL में दोस्तों देखते होंगे कि लास्ट में ORG रहता है, ठीक है। URL में दोस्तों जो है देखते होंगे लास्ट में ORG रहता है, .org, ये डोमेन है, ठीक है। ये क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन से यहाँ पे फाइल जो है कंप्रेसिव फॉर्मेट है, कौन सा फाइल यहाँ पे कंप्रेशन यहाँ पे जो है फॉर्मेट है, कंप्रेशन फॉर्मेट वाला। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये जीप हो जाएगा, क्या होगा, जीप हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जीप यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। .zip यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पूछे जा रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की क्या है ये बताइए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले आप क्या करिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और वीडियो को मिस ना कर सके, क्लास को मिस ना कर सके, ठीक है। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट करके आप जरूर बताना कि कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी, कैसा लग रहा है क्लास, हमें कमेंट करके आप जरूर हमें दोस्तों बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी तक जो जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं, ये जीविका बैच समझिए आपका नौकरी है, यानी कि इसमें नौकरी कन्फर्म मिलेगा दोस्तों। ये आपको 249 रुपया का दोस्तों यानी कि ये कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस जो भी पोस्ट के लिए आप भरे हैं, जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, चाहे कॉन्टेंट हो, चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, LHS हो, कोई भी हो, सबके लिए आपका है, याद रखना 249 रुपया में जैसे ही ब्याज लेंगे अलग अलग फाइल सब सेक्शन का बना हुआ है आपके सब्जेक्ट नॉलेज का, ठीक है। यानी कि जितना भी आपके सिलेबस में दिया है एक एक पॉइंट, उन सभी का थ्योरी प्लस MCQ यहाँ पे करवा दे रहे हैं। सिलेबस आपका पूरा इस तरह से करवा रहे हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। आज ही दोस्तों इस जीविका बैच से जुड़िए, सिलेक्शन बैच इसका नाम है, ठीक है। जुड़ने के लिए दोस्तों क्या करना है, तो ये एप्लीकेशन आपको लोड करना है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और दोस्तों जाएंगे प्ले स्टोर में तो आपको सर्च करना है वीनू एजुकेशन पॉइंट, ये VINU लिखना है और उसके बाद एजुकेशन पॉइंट आपको यहाँ से लिख देना है, आ जाएगा, ठीक है। या फिर भी आपको दिक्कत कोई होता है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो आपको लिंक जो है एप्स का चला जाएगा, ठीक है। ये आपको इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर लिंक जो है दोस्तों ये भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज ही दोस्तों जो है इस बैच से जुड़िए और अपनी सपना को पूरा करिए, क्योंकि पता है मुझे बहुत आदमी यहाँ से गाँव में होता है जिसको पता भी नहीं है कैसे पढ़ाई करना है, कैसे मोबाइल में देखना है, क्या करना है, क्योंकि सब उसी तरह से दोस्तों जो है मतलब कि एक तरह से बेहाल है, समझिए। क्योंकि इसमें जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला लोग नहीं आया है, बहुत नॉर्मल में दोस्तों जो आप देख रहे हैं, तो उसको आप जो आराम से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हम बोल रहे हैं। बस आपको मेरा बैच को अच्छे से फॉलो करना है, जो जो हम आपको करवाएंगे उसमें आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो आज ही इस बैच से जोड़ के अपनी तैयारी को दोस्तों सुनिश्चित करिए और 100% रिजल्ट पाइए, ठीक है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की है 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये CTRL+D होता है। आंसर क्या होगा, ये D आपका राइट आंसर होगा। इस स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, स्लाइड आप बनाए हैं उसका एक उसी आधार पे डुप्लीकेट बनाना है, तो आपको CTRL+D दबाना है, ठीक है। अगला यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट का जो है को दिया यहाँ पे है को-पायलट किस तकनीक पर आधारित है। माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट जो है किस तकनीक पर आधारित है, 32 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आंसर जो है C आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो C दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लॉकचेन, क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है ये बताइए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों जो है ये 33 का जो राइट आंसर होगा, ये बिटकॉइन, कितना बार आपको बताएं, बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है उस पर ये आधारित है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बिटकॉइन या तो क्रिप्टो करेंसी आपका ऑप्शन में रहेगा तो वो मारना है। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे ALU का कार्य क्या है, इसका कार्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, तो लॉजिकल और आपको अर्थमेटिक जो ऑपरेशन करने का काम करता है। एक प्रकार से तार्किक वर्क होता है ना, उनको ये कर देता है। आंसर क्या होगा, तो ये B आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर का मेमोरी टेम्पोररी है। टेम्पोररी और परमानेंट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, याद रखना। तो टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थाई, तो अस्थाई इसमें से जगह आपको रेम हो जाएगा, ठीक है। अस्थाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेम हो जाएगा। और इसका जो मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक्सेस करने वाला एक्सेस मेमोरी होता है। और इसका मतलब होता है ये अस्थाई मेमोरी है, क्या है, अस्थाई मेमोरी है। और इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका टेम्पोररी यहाँ पे करे तो क्या हो जाएगा, रेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या दिया है ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। IPv6, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है, और प्लस यहाँ पे दिया है IPv4 का जो है आपको एड्रेस कितने बिट्स का होगा, ये दोनों का जोड़ के आपको बताना है। तो अलग अलग आपको हम कई बार बताएं, तो कितना हो जाएगा, इसका 32 होता है और इसका कितना होता है 128 होता है। इन दोनों को जोड़िए, 0 हो गया, इधर से जोड़ेंगे तो 3 6 हो गया, ठीक है। इधर से जोड़िए एक आपका यहाँ से हो गया 160, कितना निकलेगा 160, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है दिया है कि दोस्तों की रैनसमवेयर, ठीक है, रैनसमवेयर किस प्रकार का खतरा है ये बताइए। तो ये जो 37 का राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ये फाइल यहाँ पे जो है इनक्रिप्ट करके पैसा मांगना, आंसर यहाँ से बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में CSC का मतलब क्या है। भारत में CSC का जो मतलब है ये क्या है, तो ये हो जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर, क्या हो जाएगा, कॉमन सर्विस सेंटर। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या है ये यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि कंपाइलर का कार्य क्या है। कंपाइलर का जो है दोस्तों ये कार्य क्या है ये बताइए। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, सिक्योर कोड मशीन कोड में बदलता है, बदलना, यानी कि सिक्योर कोड को क्या करता है, तो मशीन कोड में ये बदल देता है। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कौन सी यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा है। क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा है ये बताइए। ये हो जाएगा यहाँ से IaaS हो जाएगा, PaaS हो जाएगा, उसके बाद SaaS हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ये सारा आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, कौन जो है सबसे पहला ईमेल भेजने वाला था, यानी कि पहला ईमेल किसने भेजा था ये बताइए। पहला ईमेल, तो पहला ईमेल दोस्तों रे टॉमलिंसन, याद है ना, 1971 में बताए हैं, 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल दोस्तों भेजा है, याद रखना इस बात को। चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर वायरस का पहला ज्ञात उदाहरण कौन सा है। कंप्यूटर वायरस का पहला ज्ञात उदाहरण अगर देखेंगे तो कौन सा होगा, तो क्रीपर, कई बार बताए क्रीपर हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, क्रीपर यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। क्रीपर जो है पहला ज्ञात क्या है, तो कंप्यूटर वायरस है दोस्तों, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, 43 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, क्या होगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर दोस्तों आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे कौन सा पूछा जा रहा है कि कौन से यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है ये बताएंगे। तो ये हो जाएगा FTP, क्या हो जाएगा, FTP हो जाएगा। अब FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यही हो गया ना, यही आपका हो जाएगा FTP, यानी किसी का शॉर्टकट नेम यहाँ से दे दिया है। आंसर क्या होगा, ए आपके यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, जो कि फाइल ट्रांसफर करता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे कौन सा डिवाइस डाटा जो है परमानेंटली स्टोर करता है ये बताइए। डाटा को परमानेंटली रूप से स्टोर जो करता है ये कौन करता है। 45 का राइट आंसर दिया आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, क्या होगा, हार्ड डिस्क। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, हार्ड डिस्क यहाँ से दोस्तों याद रखना, हार्ड डिस्क यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वाईफाई सिक्योरिटी के लिए WPA का पूरा नाम बताइए, क्या हो जाएगा। WPA का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये बताइए। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण आपको हो सकता है संक्षिप्त यानी पूरा नाम आपको वो वाला लिस्ट आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। कंप्यूटर के क्लास में आप जाएंगे, कंप्यूटर का फाइल में, वहां पे आपको पहला लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, उसको आप लोगों को फटाफट रट लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बताइए 46 का यहाँ से क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस। आंसर यहाँ से ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे क्या पूछे जरा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम जो है किस नाम से जानते हैं। तो कौन सा साइट पे आप बुकिंग करते हैं, IRCTC पे करते हैं ना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, IRCTC पे आपके यहाँ पे जो है करते हैं, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गूगल का जो है टेंसर फ्लो किसका जो है फ्रेमवर्क है, ये बताइए। गूगल का टेंसर फ्लो जो है ये किसका फ्रेमवर्क है। 48 का याद रखना, मशीन लर्निंग हो जाएगा दोस्तों। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, मशीन लर्निंग यहाँ से आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आईसी चिप किससे बनता है। तो आईसी चिप इंटीग्रेटेड चिप जो दोस्तों बनता है ये आपको सिलिकॉन का इसमें इस्तेमाल होता है। किसका, सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत जो है किस सिंबल से होता है। तो कई बार बताएं, फार्मूला की शुरुआत बराबर से। किससे, बराबर से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका सीट नंबर कंप्यूटर में 9वां सेट था। ठीक है, कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों आप लोगों का 1 से लेकर के 8 तक आपका क्लास हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो जाके आप क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना, जो भी अभी तक बैच नहीं लिए इस बैच को आप आज ही ज्वाइन करेंगे और अपना तैयारी को मजबूत करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आप दोस्तों कोशिश करिए कि दोस्तों जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, तभी जाके होगा। ठीक है, ये सिलेक्शन बैच आज ही ज्वाइन करिए, सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। जितना मेहनत लगेगा हम आपको करके सिलेक्शन दिलवाएंगे। ठीक है, 100% रिजल्ट हो जाएगा। याद रखना, अभी भी एडमिशन आपका ओपन है, 249 रुपया में आपका कोर्स दोस्तों मिल रहा है। ये जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सेम लोगो है, सेम लोगो है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके क्या करेंगे, तो आपको दोस्तों जो है ये बैच ले लेना है। लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, सारा चीज़ आपको इसमें दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जो है इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये आपको दोस्तों नंबर भी है, इस पर भी अगर आप मैसेज करेंगे कि हमको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।